Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारका बाई की जहरीली बातें सुन के भी क्यों अनसुनी कर दी अहिल्या देवी ने। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बाल मन जो होता है वो कच्चे घड़े की तरह होता है, उसको कैसे भी आप बना लो तो उसमें जो बाल मन में जो बातें भर दी जाती हैं वो क्योंकि वो निष्कपट होता है, तो वो उसी तरीके की बातें सोचने लगता है। इस समय खंडेराव को लगता है कि जो उसके लिए हमदर्दी भरा हाथ बढ़ाएगा वही उसका सगा है। उसको मजली ताई यानी कि द्वारका बाई साहब ही अभी अपनी सगी लगती हैं। द्वारका बाई साहब यहाँ पे उसकी इस अवस्था को देख के आपने देखा कि कैसे उसके मन में एक जहर भर रही है, ताजो अहिल्या बाई उसका सहारा, उसकी हिम्मत ना बन सके, ताजो खंडेराव कमजोर ही रहे और ज्यादा कमजोर हो जाए। उसको बार बार इस चीज का एहसास कराती है कि बीवी के सामने, पत्नी के सामने छोटे पड़ जाओगे तुम, लोग दोस्त मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि पत्नी जो जब बराबर चलेगी, पत्नी तो वो होती है जो पति के पीछे पीछे चले, पति से कद में, बुद्धिमानी में छोटी हो, लेकिन अहिल्या तो तुम्हारे बराबर चलना चाहती है और बल्कि तुमसे 2 कदम आगे। तो अब आप के पास मुंह छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो आपको सिर्फ बंद कमरे में ही रहना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ वहां किले में घूमना भी नहीं चाहिए। ऐसी चीजें, ऐसी जहरीली चीजें खंडेराव के मन में भरती हुई दिखाई देती हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि अहिल्या भी उधर से आ रही है। अहिल्या भी क्योंकि सासू मां के साथ बात हुई है, अब उनका लक्ष्य ये है कि खंडेराव के दिल में, अपने पति के दिल में जगह बनानी है, अपने पति का दिल जीतना है। तो इसके लिए वो अहिल्या भी आ रही है वहीं पे। तो ये बातें करते करते जैसे वो मुड़ती है तो देखते हैं अहिल्या वहां पे खड़ी है। तो उनको लगता है कि क्या ये सब बातें सुन ली है क्या। तो अहिल्या कहती है कि अहिल्या एकदम से चेंज होके कहती है कि अरे मजली ताई, अरे मैं ये प्रसाद लेने के लिए वहां पे गई थी, ऐसे करके बातें करती है। तो ताजो उसको लगता है कि अहिल्या ने कुछ नहीं सुना, लेकिन वो अहिल्या है, अहिल्या देवी अहिल्या है, जिसने इतने सवालों के जवाब दे दिए और जिसके कान आम लोगों से ज्यादा तेज हैं, जो जरा जरा सी बात सुन लेती हैं। अहिल्या बाई ने जानबूझ के, क्योंकि अहिल्या का दिल सागर से भी गहरा है, सागर से भी विशाल है। आपको याद होगा कि जमुना ने जब तेल निकाला था तो उस बात को बिल्कुल भी अहिल्या ने कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि रेणु ने कहा था कि ये बात कहनी चाहिए कि मैंने खुद देखा है कि उनको तेल निकालते हुए दिए से तेल एकदम से खत्म हो गया, कम हो गया है, तो वहां बिखरा भी पड़ा था। जमुना ताई वहां पे थी, तो अहिल्या ने कहा कि उनकी करनी उनके साथ है। तो इसी के लिए, अहिल्या के लिए मजली ताई अभी भी जो है बड़ी है और वो खंडेराव की मां है। तो ये सब सुन के भी अहिल्या ने सोचा कि ये ऐसा क्यों कह रही है, और उसके बाद अहिल्या ने उसको तवज्जो नहीं दी और अहिल्या ने ऐसे शो किया, क्योंकि अहिल्या भले ही 9 साल की हो लेकिन उसकी बुद्धि तो बड़े बड़ों से ज्यादा तेज है और उसका दिमाग बहुत दूर तक सोचता है। क्योंकि ये जो बचपन में उसके आई बाबा के संस्कार है, जो बचपन में उसको जिस तरीके से परवरिश दी है, जिस तरीके से पैदा करके उसको जो जो चीजें समझाई है, इसी के लिए जब भी वो किसी मुश्किल में फंसती है, किसी जगह होती है, तो उसे याद आता है कि मेरी आई कहती थी कि मैं, तो वो क्या कहते थे, वो चीजें याद आती है और अहिल्या अपनी जो सिचुएशन को ठीक कर लेती है। तो इसी तरीके से बहुत ही महानता का परिचय उस 9 साल की बच्ची ने उस उम्र में भी दिया कि जो द्वारका बाई साहब की इतनी जहर भरी बातें सुनने के बावजूद भी ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि उन्होंने पूरी की पूरी बातें सुन ली है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके इन चीजों का, इन बातों का जिक्र जरूर होगा। क्या कहते हो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy